हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। मैं विघ्नेश, आप सबका बिगी भैया, आज से लेकर आ रहा हूँ नर्सिंग क्लासेस। आज से हम पढ़ेंगे बहुत सारे टॉपिक्स नर्सिंग के रिलेटेड। जिन जिन टॉपिक्स में आपको डाउट भी होगा वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, जिसके ऊपर हम अलग अलग वीडियोस भी बनाएंगे। ये एक एक करके बहुत सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं आगे जाकर। तो प्लीज़ बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। और नए नए टॉपिक्स और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। तो आज का टॉपिक है ऑक्सीजन थेरेपी, जो कि बच्चों आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर आता है। तो आज हमने इस टॉपिक को इसलिए चूज किया है क्योंकि फर्स्ट वीडियो है, तो एक छोटे से टॉपिक से जाते हैं, इंटरेस्टिंग वाला टॉपिक भी है, तो बहुत जल्दी भी वीडियो खत्म हो जाएगा, तो पूरा अंत तक देखना। और हाँ, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसे लिखना, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में श्योर आपके लिए वो डाउट सॉल्व करके दूंगा। और चलो शुरू करते हैं ऑक्सीजन थेरेपी। सो ऑक्सीजन थेरेपी में पहले हम ऑक्सीजन के बारे में जानेंगे। तो ये ऑक्सीजन जो है, इसे हम किससे डिनोट करते हैं, दैट इज O2। ठीक है, तो ऑक्सीजन O2 से डिनोट होता है। और ऑक्सीजन डिस्कवर्ड किसने किया था? ऑक्सीजन डिस्कवर्ड जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। ये कौन है? ये एक इंग्लिश केमिस्ट है। ठीक है, तो इन्होंने क्या था, ऑक्सीजन का डिस्कवरी कब किया था? 1771 को। ओके बच्चों, तो 1771 को इस ऑक्सीजन का डिस्कवरी किया था जोसेफ प्रिस्टली ने। तो ऑक्सीजन क्या होता है ना, ऑक्सीजन कॉलरलेस होता है और ऑक्सीजन टेस्टलेस भी होता है। तो हमारा पहला ऑक्सीजन थेरेपी में पहले हम जानेंगे कि ऑक्सीजन के बारे में हमने जाना। ठीक है, तो इसके बाद हम जानेंगे कि ऑक्सीजन थेरेपी में जो ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करते हैं, तो वो सिलेंडर कैसे दिखता है। यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन सिलेंडर हमेशा, याद रखिए बच्चों, ब्लैक बॉडी और व्हाइट टॉप के साथ आता है, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट बोल सकते हैं हम। ठीक है, आपने हॉस्पिटल में देखा होगा कि हमेशा ऑक्सीजन सिलेंडर में ये वाला हिस्सा ब्लैक में होता है और ये वाला हिस्सा हमेशा व्हाइट में होता है। तो ये है हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर, जिसका इमेज मैंने आपको अभी दिखाया है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर का कैपेसिटी कितना होगा? ऑक्सीजन सिलेंडर का कैपेसिटी होगा 2200 LB पर इंच स्क्वायर। हमेशा याद रखना बच्चों, ये जो कैपेसिटी है ये हमेशा LB पर इंच स्क्वायर में ही लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे इसके मतलब ये जो सिलेंडर है इसमें और एक मशीन लगा होता है। यहाँ पे इस जगह पे और एक मशीन लगा होता है, इसे हम क्या बोलते हैं जानिए यहाँ पे। तो ये देखिए, ये वाला हिस्सा क्या बोलते हैं? ये जो बड़ा वाला हिस्सा हमने देखा अभी, ये यहीं पे लगा होता है। ठीक है, तो ये वाला को हम बोलते हैं उल्फ बोतल, और इसे भी हम बोल सकते हैं ह्यूमिडिफायर। ठीक है, तो इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है टू प्रिवेंट ड्राइनेस। ड्राइनेस प्रिवेंट करना इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। और इसका अंदर जो ये पानी होता है, ये पूरा का पूरा स्टेराइल वाटर ही होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ये स्टेराइल वाटर ही यूज होता है, इसमें जो पानी यूज होता है, और ये 24 घंटों में चेंज किया जाता है। ठीक है, तो इससे यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जब एयर फ्लो होता है तो ये हमारे मतलब नसल कैविटी में ड्राइनेस पैदा करता है। तो इसी ड्राइनेस को हम काटने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए इस ह्यूमिडिफायर का यूज किया जाता है। ठीक है, समझ में आया सबको? कितने सारे मतलब और सिलेंडर्स हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो नाइट्रोजन सिलेंडर हमेशा ब्लू कलर में होता है, और ये ब्लू कलर सिलेंडर को ही हम नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड मतलब अलग कौन सा गैस होता है? ये होता है लाफिंग गैस। लाफिंग गैस के थ्रू इसे भी यूज किया जाता है। ठीक है, फिर होता है हीलियम सिलेंडर, जो कि ब्राउन कलर का होता है। ये वाला है हीलियम सिलेंडर। ठीक है बच्चों, फिर ये वाला है कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर, जो कि ग्रे कलर का होता है। ये ग्रे कलर का होता है कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर। ठीक है, ये आज अभी हमने पढ़ा अभी तक ऑक्सीजन क्या होता है, किसने इसका डिस्कवरी किया, फिर ऑक्सीजन सिलेंडर कैसा दिखता है, और बाकी और सिलेंडर कैसे दिखते हैं, वो सब हमने अभी डिस्कस किया। फिर हम पढ़ेंगे कि एनवायरमेंट में कितना ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है, और मतलब ये सब कैसे हम मतलब इनहेलेशन एक्सलेशन जो करते हैं उसी के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो हमारे एनवायरमेंट में टोटल 78% नाइट्रोजन है, ये सबको पता होगा। 21% ऑक्सीजन है, और अदर गैसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जो कि 0.04% है। ठीक है, अदर गैसेस में इंक्लूड होते हैं हीलियम, आर्गन, नियॉन, ये सब जाते हैं।
तो यहाँ पे क्या होता है ना, IE कॉन्सेंट्रेशन, IE का मतलब है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ई का मतलब है एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का कंसंट्रेशन को हम यहाँ पे देखेंगे। तो बेसिकली इनहेलेशन जब हम करते हैं तो हम एनवायरमेंट से लेते हैं, तो ऑक्सीजन कितना हम इनहेल करेंगे? ऑक्सीजन हम इनहेल करेंगे टोटल 21%, क्योंकि एनवायरमेंट में कितना प्रेजेंट है? 21%। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम कितना इनहेल करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में कितना प्रेजेंट है? 0.04%। तो हम इनहेल भी करेंगे 0.04%। तो हमने इनहेल किया 21%। तो अभी बताओ एक्सेल हम कितना करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड? हम सबको तो पता है कि हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड कितना एक्सेल करेंगे? यहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करेंगे 4%। तो एक चीज बताओ कि हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करेंगे या उसके साथ और भी कुछ एक्सेल करेंगे? हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन भी एक्सेल करते हैं, ठीक है। तो हम ऑक्सीजन कितना एक्सेल करेंगे? 16%, ठीक है। पहले हम इनहेल किया था 21% और एक्सेल किया 16%। तो बच्चों यहाँ पे याद रखिए, हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ हम कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं। तो जब हम एक्सेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसके साथ ऑक्सीजन भी हम एक्सेल करते हैं, जो कि 16% है। तो आप बताएं, जब एक पेशेंट को सीपीआर दिया जाता है और माउथ टू माउथ सीपीआर दिया जाता है, ब्रीथ ब्रीथ दिया जाता है, तो वहां पे हम ऑक्सीजन कितना प्रोवाइड कर रहे हैं? माउथ टू माउथ सीपीआर में, माउथ टू माउथ सीपीआर में ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है 16%, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन है हम 16% प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बैग एंड मास्क वेंटिलेशन में हम प्रोवाइड करते हैं कितना? एनवायरमेंटल ऑक्सीजन, जो कि है 21%, ठीक है। अभी हमें पता चल गया कि कितना कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन और कितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। ये टर्म्स आगे आपको जाके थोड़ा मतलब काम में आएंगे, ये जो सारे टर्म्स हैं। तो पहला वाला टर्म है FiO2। इसका क्या नाम है? यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रिक्शन ऑफ इंस्पायर्ड O2, बट ये फ्रिक्शन नहीं है, ये गलती से लिख दिया है, ये होगा फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन। ओके, इसका मतलब है कितना क्वांटिटी का हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ठीक है। मतलब एनवायरमेंट में 21% है ना, तो हम कितने परसेंट का ऑक्सीजन इनहेल करते हैं एनवायरमेंट से? 21%। तो देन होगा क्या? PaCO2। PaCO2 क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन आर्टेरियल ब्लड। तो PaCO2 होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन आर्टेरियल ब्लड। इसका कितना मेजरमेंट होता है? हुआ इसका है 35 to 45 mmHg, ठीक है। तो ये है PaCO2 जिसका मतलब मेजरमेंट नॉर्मल वैल्यू है 35 to 45 mm ऑफ Hg। तो PaCO2 क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आर्टेरियल ब्लड। तो जब PaCO2 का वैल्यू डिक्रीज होता है, तभी क्या होता है? PaCO2 का वैल्यू डिक्रीज होने पर उसे कहते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। जब ये इंक्रीज होता है उसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस। ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस ये सब क्या है, मैं और एक वीडियो में आपको बताऊंगा। ये सब है आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, ABG। ABG के बारे में और एक वीडियो में बनाऊंगा, उसी में ये आपको अच्छे से डिस्कस करवाऊंगा। अभी के लिए याद रखिए कि PaCO2 का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर डिक्रीज होता है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है, अगर इंक्रीज होता है तो रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जाएंगे, दैट इज PaO2। ये PaO2 क्या है? ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है इन आर्टेरियल ब्लड। PaCO2 क्या था? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आर्टेरियल ब्लड। और PaO2 क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन आर्टेरियल ब्लड। इसका नॉर्मल वैल्यू क्या होगा? इसका नॉर्मल वैल्यू होगा 80 to 100 mmHg। याद रखिए, इन सब का मेजरमेंट mmHg से ही होता है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड था 35 to 45 mmHg, इसका नॉर्मल था, नॉर्मल वैल्यू। और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर आर्टेरियल ब्लड में है 80 to 100 mmHg, जो इसका नॉर्मल। फिर आगे चलते हैं, आगे है क्या?
SpO2। SpO2 सबको पता होगा, हम सब SpO2 का मेजरमेंट करते हैं हॉस्पिटल में। SpO2 क्या है? सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन मेजर्ड बाय पल्स ऑक्सीमीटर। ठीक है, हम एक मशीन से उसे मेजर करते हैं जिसे कहते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। तो SpO2 का नॉर्मल वैल्यू कितना होगा? 96 टू 100% SpO2 का नॉर्मल वैल्यू होता है। तो इसके बाद हम देखेंगे क्या, ये जो पल्स ऑक्सीमीटर है, हम दोनों दोनों जगहों में ये पल्स ऑक्सीमीटर के यूज से मेजरमेंट करते हैं। जो देखिए, ये वाला है पेरिफेरल, ये पेरिफेरल SpO2 को मेजर करता है, और ये है सेंट्रल। तो ईयर लोब में क्या होता है ना, सेंट्रल SpO2 मेजर किया जाता है, और पेरिफेरल में क्या होता है, वो फिंगर्स, बाय यूजिंग फिंगर्स हम मेजर करते हैं SpO2। उसके बाद क्या है? उसके बाद है SaO2। इसे क्या बोलते हैं? सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन मेजर्ड बाय ABG, जो कि मैंने पहले बताया, ABG मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन जो कि एट्रोब्लर गैस एनालिसिस से किया जाता है, मतलब मेजर किया जाता है, उसे बोलते हैं SaO2। यहाँ पे देखिए A छोटा है, ठीक है, तो ये ABG को मतलब डिनोट करता है कि ABG के थ्रू ही मेजर करते हैं। तो इसका मतलब इसका भी नॉर्मल वैल्यू वही 95 से 100% का आता है। तो यहाँ पे देखिए, ये SaO2 और SpO2, इन दोनों में मेजर डिफरेंस होता है। SpO2 थोड़ा कम एक्यूरेट होता है, मतलब लेस। SaO2 मोर एक्यूरेट होता है। ठीक है, तो ये था हमारा SpO2 और SaO2। उसके बाद आता है SaO2, मतलब कैपिटल A। इसका मतलब है सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोली। ओके, एल्वियोली में सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन कितना है, इसे कहते हैं SaO2। इसके बाद हम जानेंगे व्हाट आर द इंडिकेशंस। तो देखिए, इंडिकेशंस क्या क्या होंगे। तो इंडिकेशंस में क्या होता है, हमने पहले बोला था कि अगर SpO2 और SaO2 उनका नॉर्मल वैल्यूज कितना होता था, 95 से 100% होता था। तो ये जो मतलब SpO2 और SaO2 अगर 95 से 100% से कम होता है, डिक्रीज हो जाता है, ये हमारा पहला इंडिकेशन होता है कि हम यहाँ पे ऑक्सीजन थेरेपी का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला क्या, SpO2 और SaO2 अगर ये डिक्रीज होता है लेस देन 95%, तो हम यूज करेंगे ऑक्सीजन थेरेपी। तो डिक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यूज, हम इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हाइपोक्सिया, जो कि हमारा सेकंड इंडिकेशन होने वाला है। हाइपोक्सिया के भी टाइप्स हैं, जैसे कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो 60 टू 70%, मतलब लेस देन 60 टू 70% कॉन्सेंट्रेशन जो होता है ऑक्सीजन का, उस इसे कहते हैं माइल्ड। ठीक है, लेस देन देख, उसके बाद 40 टू 60% जो होता है उसे कहते हैं मॉडरेट। और जो लेस देन 40% हो जाता है जब ऑक्सीजन मतलब की मात्रा, तभी इसे बोलते हैं सीवियर। तो याद रखिए, हाइपोक्सी के 3 टाइप्स होते हैं, जो कि है मॉडरेट, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। फिर उसके बाद इंडिकेशन आता है क्या क्या, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलॉट, जो कि है TOF। अभी यहाँ पे लिखा है मैंने, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलॉट, TOF। उसके बाद है ASD, जो कि है एट्रल सेप्टम डिफेक्ट। और उसके बाद है VSD, जो कि है वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट। और उसके बाद है CHD, उसे कहते हैं साइनोटिक हार्ट डिजीजेस। ये सारे के सारे क्या होते हैं, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज। ठीक है, ये सारे के सारे कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज होते हैं, जिसके मतलब ये सब ही है इंडिकेशंस फॉर ऑक्सीजन थेरेपी। उसके बाद आता है डिस्निया, और एक इंडिकेशन, इसे ऑल्सो नोन एज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इससे ये भी एक इंडिकेशन होता है जो कि ऑक्सीजन थेरेपी में काम में आएगा। फिर नेक्स्ट जाएंगे हम मास्क पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ऑक्सीजन थेरेपी के अंडर। ठीक है, तो मास्क में पहला वाला क्या है, फेस मास्क। फेस मास्क के बारे में सबको पता होगा, सबने देखा होगा हॉस्पिटल में। ये कहाँ यूज होता है, ये मोस्टली यूज्ड इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी में ये ज्यादा यूज होता है, और ये शॉर्ट टर्म के लिए यूज होता है, मतलब ऐसे 2 दिन, लेस देन 2 डेज इसे यूज किया जाता है। तो ये पूरी तरह से शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो इसका फ्लो रेट कितना होता है, फ्लो रेट 5 to 8 लीटर्स पर मिनट का होता है फ्लो रेट। और इसका FiO2 मतलब जो फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन कितना होता है, 40 to 60% हमें ऑक्सीजन मिलता है इसके यूज से। तो यूज कहाँ होता है ये तो हमने बताया, इमरजेंसी और शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट के लिए इसे यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट क्या है फेस मास्क के बाद, PRB मास्क। PRB मास्क क्या है, इसे कहते हैं पार्शियल री ब्रीदिंग मास्क। ठीक है,
तो बच्चों ये है पार्शियल रीब्रीदिंग मास्क। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक रिजर्वर बैग होता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, ये एक रिजर्वर बैग है। तो जिसके मतलब इस पीआरवी मास्क में क्या होता है, ये एक रिजर्वर बैग होता है जो कि अटैच होता है, और इसमें टू वे वाल्व्स होता है बिटवीन मास्क और रिजर्वर। मास्क और रिजर्वर के बीच टू वे वाल्व्स यहाँ पे मौजूद होते हैं, दो वे वाल्व्स। तो ये क्या होता है, ये टू वे वाल्व क्या करता है, ये अलाउ करता है फर्स्ट मतलब 150 ml ऑफ एक्सेल्ड एयर जो कि रिजर्वर बैग में जाए, मतलब वन थर्ड ऑफ द एक्सेल्ड वॉल्यूम जो कि रिजर्वर बैग के अंदर जाएगा, ये अलाउ करता है ये टू वे वाल्व। ठीक है, तो क्या होता है, जो 150 ml का जो एक्सेल्ड एयर होता है जो कि रिजर्वर बैग में जाता है, वो मिक्स होता है ऑक्सीजन के साथ, जो कि नेक्स्ट रेस्पिरेशन में फिर से यूज में आता है। समझ में आया, जो ये टू वे वाल्व होता है वो मिक्स होता है ऑक्सीजन के साथ, मतलब टू यूज फॉर द नेक्स्ट रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इसका मतलब फ्लो रेट कितना होता, फ्लो रेट इसका कम से कम 6 to 15 लीटर पर मिनट है। ठीक है, और बैग की कैपेसिटी कितना होता है, बैग की कैपेसिटी 650 ml। ठीक है, तो एफ आई ओ टू इसमें कितना होता है, इसमें FiO2 60 to 90% का FiO2 होता है। तो ये जो पीआरवी मास्क है ये कहाँ कहाँ पे यूज नहीं होगा, ये यूज नहीं होता है आस्थमा और सीओपीडी और जैसे इन इन चीजों में ये यूज नहीं होता है। और ये पीआरवी मास्क कहाँ कहाँ पे यूज होता है, जैसे मतलब एक पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करके लाया जा रहा है, तो यही इसी सिचुएशन में पीआरवी मास्क का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेस होता है। जब ट्रांसपोर्ट करके एम्बुलेंस में लाते हैं तो पीआरवी मास्क यूज किया जाता है। उसके बाद आता है एनआरवी मास्क। जैसे पीआरवी मास्क का नाम था पार्शियल रीब्रीदिंग मास्क, एनआरवी मास्क का नाम है नॉन रीब्रीदिंग मास्क। ठीक है, तो ये नॉन रीब्रीदिंग मास्क में क्या होता है, इसमें भी एक ऑक्सीजन रिजर्वर बैग होता है, लेकिन पीआरवी मास्क में क्या होता है ना, टू वे वाल्व्स होते हैं, लेकिन इसमें वन वे वाल्व होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है ना, पेशेंट एयर को लेता है फ्रॉम द बैक और एक्सहेलेशन पोर्ट उसी समय क्लोज रहता है। ये देखिए, ये है एक्सहेलेशन पोर्ट्स। ठीक है, पेशेंट्स क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन फीड लाइन आया है ना, ये ऑक्सीजन फीडिंग लाइन डायरेक्ट ऑक्सीजन रिजर्वर बैग में जाता है। तो पेशेंट क्या करता है, जब पेशेंट इनहेलेशन करता है तो ये बैग से डायरेक्ट इनहेलेशन करता है, और तभी ये जो एक्सपिरेशन वाल्व्स हैं ये बंद रहते हैं। समझ में आया, पेशेंट्स डायरेक्ट ऑक्सीजन फीडिंग से मतलब फीडिंग ट्यूब से नहीं लेता है ऑक्सीजन, फीडिंग ट्यूब से ऑक्सीजन आता है रिजर्वर बैग में, फिर रिजर्वर बैग से पेशेंट लेता है ऑक्सीजन, और उसी समय ये जो एक्सपिरेशन वाल्व्स हैं ये बंद रहते हैं। ठीक है, फिर जब ड्यूरिंग मतलब एक्सेलेरेशन के टाइम क्या होता है, ये जो वन वे वाल्व रहता है ये बंद रहता है, ये वाला वाल्व। ठीक है, ये एक्सपिरेशन के टाइम में ये बंद रह जाता है, और ये जो एक्सेलरेशन पोर्ट्स हैं और वाल्व्स हैं ये खुल जाते हैं। तो ये है एनआरपी वाल्व। लेकिन इसमें क्या एक लिमिटेशन है, क्या लिमिटेशन है, ये मतलब अगर गैस की फ्लो यहाँ पे इंटरप्ट हो जाएगी तो पेशेंट सफोकेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन फीडिंग लाइन बंद हो जाता है और मतलब कुछ भी मतलब इंटरप्शन हो जाता है तो पेशेंट सफोकेशन हो सकता है। ठीक है, तो इसमें फ्लो रेट कितना होता है, इसमें भी फ्लो रेट आसपास 10 से 15 लीटर पर मिनट होता है, और FiO2 कितना होता है 60 to 100%। ठीक है, तो एनआरवी और पीआरवी मास्क में यही डिफरेंस है कि एनआरवी मास्क में वन वे वाल्व होता है और पीआरवी मास्क में टू वे वाल्व होता है। इसमें ऑक्सीजन और मतलब पूरी जो एक्सेल हुआ वो भी मिलके जाता है पीआरवी मास्क में, और एनआरवी मास्क में कोई मिलावट नहीं होता है, डायरेक्ट आता है ऑक्सीजन फीडिंग लाइन से ऑक्सीजन रिजर्वर बैग को, वहीं से जाता है पेशेंट को। नेक्स्ट हमारा है वेंचुरी मास्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेंचुरी मास्क क्या होता है ना, इसे वेंटी मास्क भी बोलते हैं। ठीक है, इसे वेंटी मास्क भी बोलते हैं, और ये यूज किया जाता है, यूज टू डिलीवर मतलब एक कंट्रोल और प्रेसीजन कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन दिया जाता है पेशेंट को, पूरी मतलब प्रिसाइज वे, कितना कंसेंट्रेशन कौन सा पेशेंट को चाहिए उसी के हिसाब से ये मास्क के थ्रू दिया जाता है। मतलब क्या है, इसमें बहुत सारे ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन वाले डिवाइसेस, वेंचुरी डिवाइसेस, इन सबको एक एक वेंचुरी डिवाइसेस बोलते हैं। ठीक है, तो इनको यूज करके ही पेशेंट्स को जितना उनको चाहिए उसी के हिसाब से हम ऑक्सीजन देते हैं। तो ये पहला वाला है ब्लू, जिसका मतलब है 24% FiO2, और इसका फ्लो रेट कितना होगा 4 लीटर पर मिनट। ठीक है, फिर आता है व्हाइट, इसका FiO2 होता है 28% और इसका फ्लो लीटर भी है 4 लीटर पर मिनट। फिर आता है
ऑरेंज, ठीक है, इसका कितना होता है 31% और इसका फ्लो होता है 6 लीटर पर मिनट। फिर आता है येलो, येलो का होता है फ्लो मतलब FiO2 होता है 35% और उसका फ्लो रेट होता है 8 लीटर पर मिनट। फिर आता है रेड और होता है ग्रीन। रेड का फ्लो रेट होता है 10 लीटर पर मिनट और उसका मतलब जो FiO2 होता है वो 40% होता है। फिर आता है ग्रीन जिसका फ्लो रेट होता है 15 और उसका होता है 60%। तो ये था वेंचुरी मस्क। वेंचुरी मस्क का हमने अभी देखा कितना रेंज से होता है, तो लगभग 4 से 15 लीटर पर मिनट उसका फ्लो रेट रहता है और FiO2 कितना रहता है 24 टू 60%। इस स्पेसिफिक कलर्स को यूज करके ही हम वेंचुरी मस्क का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन टेंट। ऑक्सीजन टेंट में क्या होता है, ऑक्सीजन टेंट मतलब यूज कहाँ किया जाता है बॉर्न केसेस में। ऑक्सीजन टेंट यूज किया जाता है हमारा पूरी तरह से बॉर्न केसेस में। तो उसका फ्लो रेट कितना होता है 10 टू 15 लीटर पर मिनट और FiO2 होता है 30%। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एक फोटो दिया है कि ये केस मतलब केस कितना लगता है इसमें, पूरी कैसा स्ट्रक्चर है इस ऑक्सीजन टैंक का, ठीक है। फिर ऑक्सीजन हुड के बारे में देखते हैं। ऑक्सीजन हुड क्या है, ऑक्सीजन हुड में क्या होता है ना, बच्चों के लिए होता है, बेबीज एंड चिल्ड्रंस। इसका फ्लो रेट रहता है 10 टू 15 लीटर पर मिनट और इसका FiO2 रहता है 80 टू 90%। ये है ऑक्सीजन हुड जो कि बच्चों के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद हमने एक छोड़ दिया था एक टॉपिक, वो था नेजल कैनुला, जो कि पहले बोलना चाहिए था मुझे। नेजल कैनुला को कहाँ यूज करते हैं, मतलब जब पेशेंट बात कर सकता है और while receiving his ऑक्सीजन थेरेपी नेजल कैनुला को यूज करते हैं। नेजल कैनुला आल्सो नोन एज नेजल प्रोंग्स, ओके। तो नेजल कैनुला और इसे भी कह सकते हैं नेजल प्रोंग्स। तो मतलब एक पेशेंट को अगर एंजाइटी लेवल बहुत ज्यादा है तो फिर तभी उसी टाइम हमें नेजल कैनुला का यूज करना चाहिए, ना कि फेस मास्क इमरजेंसी टाइम में भी। क्योंकि नेजल कैनुला में मतलब नेजल कैनुला की वजह से एंजाइटी लेवल कम रहता है पेशेंट का, ठीक है। तो इस ये फोटोज देख सकते हैं आप, हॉस्पिटल में देखा होगा इसको भी। तो इसका जो FR मतलब फ्लो रेट होता है वो 1 टू 6 लीटर पर मिनट होता है, लेकिन इसका जो FiO2 है वो 24% होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम जाएंगे मतलब अगर मतलब ऑक्सीजन हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो कभी हॉस्पिटल में फायर हैजर्ड हो सकता है, जो कि एक कॉम्प्लिकेशन है ऑक्सीजन थेरेपी का। तो फायर हैजर्ड होने पर हम कैसे उसका मतलब मुकाबला करें। तो फायर हैजर्ड में क्या करते हैं ना, फायर रेस्क्यू के एक्रोनिम्स होते हैं, जो कि पहले है RAC और E। रेस, रेस एक्रोनिम होता है। रेस का मतलब है फर्स्ट है रेस्क्यू, मतलब अगर कहीं पे तुमने देखा कि आग लग गया है तो पहले हम पेशेंट्स को रेस्क्यू करेंगे, ठीक है। फिर आएगा अलर्ट, मतलब पहले अलार्म नहीं बजाना है, पहले रेस्क्यू करना है फिर अलार्म बजाना है, नहीं तो पेशेंट तो ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद अलार्म के बाद कन्फाइन करना है, मतलब जिस जगह पे आग लगी है उसे बंद कर देना है ताकि वो आग और कहीं ना फैले, ठीक है। फिर ई पे आता है एक्सटिंग्विश। अगर छोटी फायर है तो उस एरिया को छोड़ना मत, उस एरिया में एक्सटिंग्विश करना चाहिए। तो ये था बच्चों हमारा आज का पहला टॉपिक, जो कि ऑक्सीजन थेरेपी। आगे जाके और भी नए नए टॉपिक्स आने वाले हैं। तो अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर पहले वो डाउट को क्लियर करूँगा, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक आएगा। और हाँ, ये याद रखिएगा कि आगे जाके बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही पढ़ते रहें बढ़ते रहें दोस्तों। बिगनेस नर्सिंग क्लासेस हमेशा आपके साथ है। धन्यवाद।